Hi, students. I welcome you all our lecture number 4. We are reading the chapter number 8, that is Wrestling with Fogats. So, this is your class teacher, Zakir Shah. So, let's begin. The villagers thought the girls would become like boys, that their faces would get messed up and no one would marry them. तो यहाँ पर आप देखते हो कि विलेजर्स का सोच और रवैया जो है वो फोगाट्स की तरफ फोगाट सिस्टर्स की तरफ कैसा था कि वो ये सोचते थे कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ जैसे बन जाएंगे क्योंकि उनका हेयर कट जो है वो बहुत शॉर्ट रहे हैं और उसके साथ साथ उनके फेस पे यानी धब्बे आ जाएंगे। मान लीजिए रेसलिंग खेलते वक्त ऐसा हो सकता है कि चोट के निशान आ जाएं, ठीक है। उस तरह से मेस्ड अप हो जाएगा एंड उसके बाद उनसे शादी करने वाला कोई वहाँ पे तैयार नहीं होगा, कोई बॉय जो है उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। दे मेड देयर डिसअप्रूवल क्लियर टू द फोगाट्स। इट वॉज अ स्ट्रेसफुल पीरियड फॉर द फैमिली बट दे वुड नॉट स्टॉप, ठीक है। ये मतलब पूरे फोगाट्स फैमिली के लिए, फोगाट्स सिस्टर के लिए पूरा डिसअप्रूवल था, यानी लोग नहीं मानते थे, लोग नहीं चाहते थे कि फोगाट्स सिस्टर आगे आकर इस तरह रेसलिंग के अंदर हिस्सा लें, बिकॉज वो मेल डोमिनेटेड रेसलिंग था, ठीक है। तो और बलाली जो विलेज था वहाँ पे नज़रिया कुछ अलग था, है ना। वुमेंस को मतलब अलग नज़र से देखते थे, उनको इन्फीरियर माना जाता था, तो इसी की वजह से वो इस चीज़ को बिल्कुल डिसअप्रूव करते थे। और अब पूरा समाज आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो वो ख़ानदान के लिए एक स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, टाइम होता है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे स्टॉप नहीं किया। ये कामयाबी उनके अंदर थी कि मतलब आपने लोगों ने आपको डिस्करेज किया, लोगों ने आपको दूर करा, आपने आपसे पूरे समाज से दूर करने की कोशिश की, लेकिन आप वहाँ पे स्टॉप नहीं करते हो, आप अपने एम की तरफ बढ़ते जाते हो, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, माई मास्टर चंदगी राम। यहाँ पे माई मास्टर चंदगी राम, ये चंदगी राम जी को रिफर्ड किया है किसने, यहाँ पे महावीर सिंह फोगाट जी ने, ठीक है। टॉट मी टू फेस डिफिकल्टीज लाइक वी फेस आवर अपोनेंट्स इन द ऑन द फील्ड, सेज महावीर, ठीक है ना। महावीर जी कहते हैं कि आप अपने डिफ़िकल्टीज़ को, मुश्किलातों को, आप अपने अजियतों को इस तरह से फेस करो जिस तरह आप अपोनेंट को एक फील्ड के अंदर, एक अखाड़े के अंदर अपने अपोनेंट को फेस करते हैं। कैसे करते हैं, उसके खिलाफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है, उसके वीक पॉइंट्स पे अटैक करते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है, अपने लाइफ में भी यही चीज़ कंटिन्यू रखना है। चलिए, the turning point came in 2010 when Geeta won India's first Commonwealth gold in women's wrestling. The entire village was ecstatic. They celebrated for 10 days straight, and उसके बाद द फोगाट फैमिली वर हीरोज, दे वर नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ शेम फॉर द विलेज, ठीक है। स्टैटिक का यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो मीनिंग भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। वेरी हैप्पी है ना, बहुत हैप्पी और एक्साइटेड है यहाँ पे। तो क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट कब आया, यानी इतना मेहनत और मशक्क़त करने के बाद टर्निंग पॉइंट कब आया, जब 2010 का कॉमनवेल्थ गेम जब खेला गया तो वहाँ पे वुमेन रेसलिंग में गीता ने गोल्ड मेडल हासिल करी, ठीक है ना। पूरा विलेज, द इंटायर विलेज, बल्कि इंटायर हरियाणा जो है वहाँ पे क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, हैप्पी थे वो बहुत, और वहाँ पे वो एक्साइटेड भी थे, ठीक है। एंड डायरेक्टली सेलिब्रेटेड क्या, फॉर 10 days स्ट्रेट, 10 दिनों के लिए उन्होंने क्या किया, 10 दिनों के लिए उन्होंने बिल्कुल सेलिब्रेशंस रखा, मान लीजिए छुट्टियां रखी वहाँ पे, ठीक है, 10 दिनों के लिए। द फोगाट फैमिली वर हीरोज, और उस वक्त जो है फोगाट फैमिली जो है वो क्या बन गए, हीरोज बन गए, जो जिनको अभी तक हेटर्ड की नज़र से देखा जाता था, नफरत की नज़र से, शक की नज़र से, ठीक है। तो वो लोग अभी क्या बन गए, वो लोग वहाँ पे हीरोज बन गए, ठीक है ना। दे वर नो लॉन्गर मैटर ऑफ शेम फॉर द विलेज, और वो विलेज के लिए कोई मैटर ऑफ शेम नहीं रहा, ठीक है। यानी वो अब बिल्कुल मान लीजिए पूरे विलेज को शर्मसार नहीं करा उन्होंने, बल्कि उनका सर ऊंचा किया पूरे विलेज का, बल्कि पूरे हरियाणा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Geeta went on to have an incredible career by winning bronze medal in 2000 at the 2012 World Championship, yet another first for an Indian woman.
एंड देन क्वालिफाइंग फॉर द 2012 लंदन ओलंपिक्स। ठीक है, फिर गीता ने क्या किया, वो रुकी नहीं वहाँ पे। 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, फिर वहाँ पे रुकी नहीं, बल्कि वो फिर अपना परफॉर्मेंस अच्छे से बेहतर करने लगा। ठीक है, और उन्होंने क्या विन किया, ब्रॉन्ज मेडल विन किया 2012 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर। ठीक है ना, ये भी ये पहला इंडियन वुमेन है जिन्होंने ये वाला जो खिताब हासिल किया है। ठीक है ना, फिर क्वालिफाई किया कहाँ, किसके लिए, 2012 के लंदन ओलंपिक्स के लिए भी। Her sisters followed in her footsteps and were not far behind। ठीक है ना, अब गीता के साथ साथ शाना बशाना यानी उनके पीछे पीछे कौन आ रहा था, उनकी बाकी सिस्टर्स भी आ रही थी। ठीक है ना, वो बिल्कुल साथ में चल रहे थे। और बबीता वॉन अ सिल्वर मेडल एट 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है ना, बबीता ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता। अच्छा, एंड ए गोल्ड मेडल इन 2014 गेम्स, 2014 गेम्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता बबीता ने, इन विच विनेश टू वन गोल्ड मेडल, और जिसके अंदर विनेश ने भी क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, फ्रॉम द बॉयज साइड। रितु बिकेम अ नेशनल चैंपियन, दूसरी जो थर्ड सिस्टर थी रितु थी, वो भी नेशनल चैंपियन बनी। एंड संगीता वॉन मेनी इंटरनेशनल मेडल्स इन जूनियर लेवल टूर्नामेंट्स, और संगीता ने भी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल मेडल्स जो है वो जीती हैं जूनियर लेवल टूर्नामेंट्स में। तो सभी सिस्टर एक ही साथ एक ही नाव में सवार हो चुके थे। दैट नाव इज दैट किश्ती या दैट बोट इज द बोट ऑफ सक्सेस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। The success of Hogarth's sister encouraged many more women to take up wrestling, including Sakshi Malik, who won bronze medal at the 2016 Rio Olympics। ठीक है, फिर जो फोगाट सिस्टर्स का जो सक्सेस था, जो कामयाबी की स्टोरी थी, है ना, उन चीज़ों को देखकर बहुत सारे जो है फीमेल कैंडिडेट्स या फीमेल जो रेसलर्स जो है आगे आए, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन आगे आए। और उसमें से उनमें से एक था साक्षी मलिक, एक थी साक्षी मलिक, जिन्होंने भी 2016 के रियो ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है ना, मैनी विलेजर्स फ्रॉम बलाली स्टार्टेड लाइनिंग अप आउटसाइड द फोगाट्स हाउस आस्किंग महावीर एंड द गर्ल्स टू हेल्प देयर डॉटर्स बिकम रेसलर्स। ठीक है ना, और अब उसके बाद महावीर के घर के सामने बहुत सारे पेरेंट्स खड़े रहे और अपनी बच्चियों को साथ लेकर खड़े रहे और उनसे विनती करा कि हमारे बच्चों को भी एक सक्सेसफुल रेसलर बनाने के लिए। महावीर जी को भी विनती करते हैं और वो फोगाट सिस्टर्स को भी विनती करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो आगे आएगा। आज का टास्क है, व्हाट डिड द फोगाट सिस्टर विक्टरीज टीच अदर यंग वुमेन, क्या दूसरों को सबक मिलता है जो विक्ट्री जो है फोगाट सिस्टर को मिला। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।